नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जिसका टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन, जो कि पार्ट 1 पहले भी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 है ये, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि इसका साइज हम देखते हैं, प्लांट सेल का लार्ज होता है और एनिमल सेल का स्मॉल होता है, ठीक। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और इसमें अब्सेंट होता है एनिमल में। वैक्यूल जो होता है लार्ज और परमानेंट होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है। टोनोप्लास्ट जो होता है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और अब्सेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो होता है अब्सेंट होता है प्लांट सेल में और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल्स और टोनोप्लास्ट, जो कि यही क्वेश्चन लगभग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। डिफरेंस जो स्टोरेज मटेरियल जो होता है स्टार्च होता है इसमें प्लांट सेल में, और ग्लाइकोजन जो होता है इसमें एनिमल सेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्लांट सेल। फर्स्ट है सेल वॉल। द सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट्स एंड इज डज नॉट इन एनिमल, ठीक है। ये प्लांट सेल जो होता है ओनली प्लांट सेल में देखने को मिलता है और उसके बाद में एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल एंड इज ऑलवेज नॉन लिविंग। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इट हैज मिडिल लेमा, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो मिडिल लेमा क्या होता है? कॉमन लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से, ठीक है। सेलुलोस इज नॉट फाउंड इन द मिडिल लेमा। सेलुलोस जो होता है फाउंड नहीं होता है मिडिल लेमा में, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, इट इज अ थीन एंड इलास्टिक एंड लाइज बिटवीन मिडिल लेमा लेमिला, ठीक है, एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये मिडिल लेमिला एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोस एंड पेक्टिन सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल एंड लाइज बिटवीन प्राइमरी सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोस, लिग्निन एंड सबरीन, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल वॉल हैज मिनट एपर्चर्स थ्रू विच द सेल्स ऑफ अ टिश्यू आर इंटरकनेक्टेड आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में आता है पहला प्रोटोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ सेल अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो अलावा जो सेल जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय एमोर्फस ट्रांसलूसेंट एंड होमोजेनियस कोलाइडल लिक्विड नॉन एज हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। और द पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। इट इज ऑल्सो नॉन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। कैल्शियम इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म। पुरकिंजे इन 1840 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने क्वाइंड किया था टर्म को, प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड्स होता है। प्रोटोस मतलब होता है फर्स्ट, प्लाज्म मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द जूसी लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ एनिमल्स। सेकेंड है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक रेस्टोप्लाज्म होता है और इसमें जो दो डिफरेंस होता है, इसमें होता है रॉगर एंड स्मूथर, ठीक है। इट इज ग्रैंगुलर और सेकेंड में इसमें है स्मूथर में इट इज ए ग्रैंगुलर, ठीक है, ग्रेनुलर। इट हैज राइजोजम्स, इसमें राइजोजम्स होते हैं, इसमें राइजोजम्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटोसिंथेसिस के इसमें, ठीक है। और ये लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम्स। नेक्स्ट इंजन ऑफ सेल, इसको इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम्स इन प्लांट सेल्स। इन दोनों ने
फर्स्ट ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल में, ठीक है, राइजोसोम्स का, वाइल पलाडे इन 1955 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड देम इन एनिमल में इन्होंने देखा था प्लाडे ने, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन जो होता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ mRNA, मैसेंजर आरएनए के थ्रू होता है, ठीक है, उसके द्वारा हेल्प से होता है, एंड आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक। इट ट्रांसलेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू यूजेबल प्रोटीन मोलिकुलर। The ribosomes are 70s types in prokaryotes containing 40s and 30s subunits, while in eukaryotes 80s types constituting of 60s and 40s subunits. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नेम वॉज गिवन बाय कार्ल वेंडा, ठीक है। इट इज द मेन साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी and are often called the powerhouse of the cell. सेल विद इन, और या फिर इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल, और एटीपी मिल इन सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इफ इट स्टॉप्स वर्किंग, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल नॉट टेक प्लेस। द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन प्लांट सेल्स आफ्टर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल एंड थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट, ये थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल में होता है, ठीक है। द एंजाइम्स एसोसिएट विथ क्रेब्स साइकिल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया contain ribosomes and are capable of synthesis of certain प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर आउन जेनेटिक मटेरियल, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द इनर मेम्ब्रेन हैज अ सीरीज ऑफ इनसाइड फोल्ड इज नोन एज क्रिस्टिका। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेक्स्ट है गोल्गी एपेटस, इसको हम डिक्टोसम बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 इन नर्व सेल ऑफ कैट, ठीक है, और आउल। इट इज इनक्लोज्ड बाय सेक्स एंड सिट्रेनी। इसका मेन फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, लिपिड, phospholipid for transport to other cells. Golgi body is the important site for the formation glycolipids in eukaryotic cells. Apoptosis is the process of programmed cell death. It is used during early developed to eliminate unwanted cell. Dictosomes is responsible for apoptosis. Next है plastids. It is present only in plant cells. It is the largest cell organelle. They are three types, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, फैट। दे आर मेनली फाउंड इन द रूट सेल, रूट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाउंड किया जाता है, देखा जाता है। एमिलोप्लास्ट, ठीक है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स like starch in potatoes. Eloroplast store proteins. Eloroplast store oils, fats. Eloroplast store करता है ऑयल और फैट, और एलेरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन्स को ये करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हैव कलर बट अदर देन ग्रीन, थिन, फाइकोसाइनिन etc. These are plastids that contain high concentration of carotenoid pigments rather than chlorophyll pigments. Next है chloroplast, are green and is responsible for photosynthesis, has stroma, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, grana, disc shaped structure.
Chloroplast contain green pigment chlorophyll and are site of photosynthesis of green plant. The prime function of chloroplast is to carry out the process of photosynthesis. The light reaction takes place in grana and dark reaction in stroma. लाइट रिएक्शन ग्राना में दिखा जाता है, ठीक है, टेक्स प्लेस करता है, और डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा में दिखाया जाता है, ठीक। थैंक यू सो मच।